हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज की इस वीडियो में बहुत ही खास बात आपको बताएंगे और वीडियो को आप पूरी अंत तक देखिए क्योंकि वीडियो बहुत ही खास होने वाली है और सभी के साथ होता है ये। जब हम पूजा करते हैं मंदिर में और दीपक जलाते हैं, दीपक में एक फूल बनता है। मतलब अलग अलग आकृतियां बनती है, कभी त्रिशूल की आकृति बनती है, कभी बांसुरी की बनती है, कभी उसमें भोलेनाथ दिखाई देते हैं। तो अलग अलग आकृति बनती हैं। तो आपके साथ भी ऐसा ज़रूर होता होगा। तो हमें जानना ये है दोस्तों कि ये जो फूल बनता है, गोल बाती में बनता है या लंबी बाती में बनता है या दोनों ही बातियों में बनता है? अगर फूल बनता है तो उसके बाद हमें क्या करना चाहिए? और तुरंत ऐसे कौन से काम हैं जो हमें करने चाहिए? आइए जानते हैं। इससे पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहूँगी कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आपको टाइम पर मिल सके। और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद। ये पूजा में दीपक में जो फूल बनता है, इसका क्या संकेत है? भगवान हमें क्या संकेत देना चाहते हैं? हमारे दिए में यानी जो हम दिया जलाते हैं उसमें फूल बन रहा है तो हमें क्या करना चाहिए? इसके लिए हमें तुरंत सावधान होना चाहिए। इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये वीडियो बहुत ही काम की है और बहुत खास होने वाली है। वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा क्योंकि आधी अधूरी जानकारी बहुत खतरनाक होती है। इसलिए वीडियो पूरी देखिएगा, ये आपसे रिक्वेस्ट है हमारी। अगर आप पूरी वीडियो नहीं देखना चाहते तो फिर आप देखने से पहले ही वीडियो को बंद कर दीजिए। जो भी लोग, जो साधक हैं, जो भक्त हैं, सच्चे हृदय से पूजा करते हैं, अपने देवी देवता को मानते हैं, जिस भी देवी-देवता को उनकी श्रद्धा होती है, कोई भोलेनाथ को मानता है, कोई राम भगवान को मानता है, कोई गोगा जी को मानता है, कोई गुरु गोरखनाथ जी को मानता है, कोई लड्डू गोपाल को मानता है या कृष्ण भगवान को, मतलब जिसमें भी उनकी श्रद्धा होती है, वो सच्चे हृदय से उसकी पूजा करते हैं। हर रोज़ वो भगवान की सेवा करते हैं, तो यह फूल उनके दीपक में बनने लगता है। आप जिन भी देवी-देवताओं की पूजा कर रहे हैं, वो आपको संकेत देते हैं कि वो आपसे खुश हैं। इसका मतलब वो आपकी पूजा स्वीकार कर रहे हैं। जिन भी सेवक, सेविकाओं, भक्तों की पूजा में दीपक जलाते हुए ये फूल बनता है या दीपक की कई बार लो ऊपर हो जाती है, तेज़ हो जाती है एकदम। आपने देखा होगा दीपक जलते-जलते एकदम लो तेज़ हो जाती है। तो वो बहुत ही भाग्यशाली होते हैं, भगवान उनसे खुश होते हैं। यह बहुत बड़ी बात होती है। क्यों होती है बड़ी? क्योंकि हर किसी की पूजा में यह फूल नहीं बनता। और आपने देखा होगा देवी-देवता किसी न किसी माध्यम से हमें अलग-अलग संकेत देते हैं। कई बार हमें सपने में दिखाई देते हैं। कई बार कुछ न कुछ ऐसा होता है कि हमें लगता है कि हाँ, कुछ है, कोई शक्ति है। तो मतलब ऐसा आभास होता है हमें। जब हम पूजा करते हैं ना, पूजा करते हुए आपने देखा होगा कि हमें जो भगवान की मूर्ति है, मुस्कुराती हुई नज़र आती है। तो भगवान अलग-अलग संकेत देते हैं। और कई बार जब पूजा करने बैठते हैं तो आपका मन ही नहीं करता उठने के लिए, आप बैठे ही रहते घंटों। तो ये इसका संकेत कारण यही है कि भगवान आपसे खुश हैं। कभी-कभी हम इतने टेंशन में होते हैं, कोई काम ऐसा होता है जो हमारा हो ही नहीं रहा होता और जब हम बिल्कुल निराकार भगवान पर छोड़ देते हैं ना, उनको बोल कर सोते हैं, तो वो काम आपका चुटकियों में हो जाता है, आपको पता भी नहीं चलता ये कैसे काम हो गया। तो ये उनकी कृपा ही है आप पर, तो इसमें आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। बस आप जैसे सच्चे भाव से पूजा कर रहे हैं, वैसे ही करते रहिए। और इसकी एक बड़ा विशेष कारण है, जिनकी बत्ती में, दिए में ये फूल बनता है, तो इसका मतलब उनकी मनोकामना जो है, वो जल्दी ही पूरी होने वाली है और भगवान उनके बहुत करीब हैं। कई बार आप जब सोते हैं और सुबह आपकी आँख खुल जाती है 3 बजे, हर रोज़ आपकी उसी टाइम पे बिना अलार्म लगाए आँख खुल रही है, तो इसका मतलब यूनिवर्स भगवान आपको कुछ देना चाहते हैं। उन्होंने आपको पसंद किया है, तभी तो आपकी आँख खुल रही है, नहीं तो अब लोग अलार्म लगाते हैं तब भी नहीं खुलती है। और जब आपकी आस्था और आपका विश्वास उनकी तरफ, भगवान की तरफ बहुत ज़्यादा होने लगता है और आपका भाव, आपकी भावना बहुत सच्ची भावना होती है आपकी भगवान की पूजा करने में, तो यह फूल बनता है।
कई लोग पूजा करते हैं मजबूरी में, बस दिया जलाना है, दिया जला रहे हैं और बातें कर रहे हैं, तो वो पूजा नहीं है। और आपको एक बात बता दूँ, मैं भी जब पूजा करती हूँ तो मेरी बाती में फूल बनता है। कई बार अलग-अलग आकृतियाँ बनती हैं, लंबी में भी बनता है। कई बार बाती दिए कि एकदम तेज़ हो जाती है। तो ये भगवान का संकेत होता है कि भगवान ने हमारी पूजा स्वीकार की है, भगवान हमसे खुश हैं और जल्दी ही हमारी कोई मनोकामना बहुत बड़ी पूरी होने वाली है। और अगर आपकी बाती में ये फूल बन रहा है, तो इसका मतलब देवी-देवता, भगवान आपसे खुश हैं और वो आपके घर आते हैं, किसी न किसी रूप में। वो आपको संकेत दे रहे हैं। और दोस्तों, इसके लिए आपको सावधान हो जाना चाहिए। क्यों बहुत से लोग ये सोचते हैं हमारे ऊपर तो भगवान की कृपा है ही और भगवान हमसे खुश है, इसलिए आराम से पूजा करते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। कि आपको और सतर्क हो जाना है, अपनी पूजा पाठ में और अधिक टाइम देना आपको और महत्व देना है पूजा को। और कुछ लोग तो जब फूल बनता है दीपक में, तो इतने खुश हो जाते हैं, वो सिर्फ़ फूल को ही देखते रहते हैं। उनका पूजा में ध्यान कम होता है और फूल में ज़्यादा। और वो दूसरों को भी बताने लगते हैं, घर में सभी को बताने लगते हैं कि मैं जब पूजा करता हूँ, तो मेरे तो दिए में फूल बनता है। तो बहुत खुश होते हैं। लेकिन नहीं, बिल्कुल नहीं, सावधान हो जाइए। आपको ये बिल्कुल नहीं बताना है किसी को। भूल कर भी ये बात किसी को ना बताएँ, क्योंकि कोई किसी से खुश नहीं होता है और ना ही वो आपकी कदर करेगा, वो कहेगा ऐसे ढोंग कर रहा है। और जब तक ये फूल बन रहा है आपकी, तब तक आप उस फूल को मत तोड़िए। दीपक जब एकदम शांत हो जाए, उसके बाद किसी चिमटी से उस फूल को तोड़िए। तोड़कर उसमें एक प्लेट में रखिए उसको और उसमें थोड़ा सिंदूर मिलाकर या देसी घी मिलाकर उसमें थोड़ा तिलक भी लगा सकते हैं आप। भूल कर भी उसका अपमान ना करें। और जब कोई किसी खास काम के लिए आप जा रहे हैं, तो जो ये फूल आपने तोड़ा है उसमें थोड़ा घी मिला के या सिंदूर मिला के उससे तिलक करके जाइए। 100% आपका काम होगा। पूरे विश्वास के साथ जाइए, आस्था के साथ। तिलक को लगाकर जिसके सामने भी आप जाएँगे, वो आपकी बात को समझेगा और मानेगा। जो लोग आपके बारे में नेगेटिव सोच रहे हैं, नकारात्मक सोच रहे हैं, वो भी आपके बारे में पॉजिटिव सोचेंगे, सकारात्मक सोच होगी उनकी। दूसरे लोग प्रभावित होंगे और अगर आप तिलक नहीं कर सकते, तो गर्दन के पीछे लगा लीजिए। लेकिन इसको व्यर्थ, बेकार ना करें। तो करना क्या चाहिए, अपनी पूजा में और बढ़ाइए आप अपनी पूजा, वृद्धि करनी है पूजा। आप किसी मंत्र का जाप कर सकते हैं। आपको ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र जाप करना है और अपनी ऊर्जा को बढ़ाना है। जब आप ऐसा करेंगे, सच्ची पूरी आस्था के साथ, तो जिन भी देवी-देवता को मानते हैं आप, उनके दर्शन भी आपको हो सकते हैं। और जो भी आपको कुछ दिखाई देता है या कुछ भी क्रियाएँ होती हैं, वो आप भूल कर भी किसी को मत बताइए कि मुझे भगवान के दर्शन हुए हैं या फूल बन रहा है, ये बिल्कुल नहीं बताना आपको। भूल के भी अपनी पूजा पाठ बंद ना करें ये सोचकर कि भगवान तो खुश है ही, अब क्या करना पूजा पाठ, बिल्कुल नहीं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना, फिर आपकी सारी भक्ति बेकार हो जाएगी। इसलिए पूजा पाठ आपको करना है बल्कि और बढ़ाना है। और एक बात लास्ट में, ये कि जब फूल बनता है तो आपको भोग लगाना चाहिए। भोग लगाने से वो आपसे खुश होंगे और आपको आशीर्वाद देंगे और आपके ऊपर सवारी भी आ सकती है उनकी। आपके अंदर आ सकते हैं वो। आपको उनके दर्शन भी हो सकते हैं किसी भी रूप में। जब भी आपके साथ ऐसा हो, तो आप उनको भोग ज़रूर लगाएँ, मिठाई से लगाइए, बताशे से लगाइए, पूरी श्रद्धा और भावना से लगाइए। भगवान तो भाव के भूखे हैं। आप अमृत रख दीजिए, लेकिन भाव आपका सच्चा नहीं है, तो वो उस प्रसाद को ग्रहण नहीं करते। और एक बात का ध्यान रखिए, जब भी आप उनको भोग लगाएँ, तो अपनी आँखें बंद कर लीजिए। कम से कम 5 मिनट तक उनके सामने रहने दीजिए भोग, उसके बाद ही उठाइएगा। और ऐसा करने से आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होगा और आपकी मनोकामना ज़रूर पूरी होगी। पूरी आस्था के साथ करिए तो ही पूरी होगी, वरना नहीं होगी। और फूल जो बनता है, इसका मतलब भगवान आपके साथ ही हैं, ये आपको संकेत दे रहे हैं भगवान। और आप जो भी कार्य कर रहे हैं, वो आपके साथ कर रहे हैं। तो आपको आशीर्वाद है उनका पूरा। बात का विशेष संकेत होता है कि आपके काम होने वाले हैं, जो कि बहुत टाइम से रुके हुए हैं आपके काम। भगवान की कृपा है आपके ऊपर पूरी। बहुत ही
जब भी आप सुबह उठते तो अच्छी-अच्छी खबरें सुनने को मिलती हैं आपको। भगवान जो है अलग-अलग संकेत देते हैं। कई बार आप जब सुबह उठते हैं तो आपका मन बहुत खुश होता है। कोई कारण नहीं होता कि कुछ अलग से खुशी मिले, लेकिन अंदर से ही आपको लगता है कि बहुत मतलब अच्छा-सा पॉजिटिव फ़ील करते हैं आप। तो इसका मतलब भगवान आपके साथ है। कई बार आपको कोई आवाज़ सुनाई देती है, कई बार कहीं शंख बजने की आवाज़ सुनाई देती है, या कुछ ऐसे आप बैठे हैं तो आपको अलग से खुशबू आ रही है। तो ये संकेत भगवान के हैं। यूनिवर्स के हैं। इसका मतलब यूनिवर्स आपके साथ है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। बस अपनी भक्ति को सच्चा रखिए और सच्ची भावना से कीजिए। किसी का ना बुरा सोचिए, ना बुरा करिए। बड़ों की इज़्ज़त कीजिए, अपने माँ-बाप की इज़्ज़त कीजिए, वरना भगवान भी नहीं साथ देंगे आपका अगर माँ-बाप की इज़्ज़त नहीं करेंगे तो। सबसे पहले अपने माँ-बाप की इज़्ज़त करिए। तो कई लोग क्या होते हैं उस फूल को हटा देते हैं, हटाना बिल्कुल नहीं है, उस दीपक को ऐसे ही जलने दीजिए क्योंकि ये शुभ संकेत आपके लिए बहुत बड़ा। सावधान, क्योंकि अगर आप इस फूल को हटाते हैं, इससे हो सकता है आपके इष्ट जिनकी आप पूजा करते हैं, वो आपसे नाराज़ भी हो सकते हैं। जब फूल बनता है तो आप उस दीपक के सामने, फूल के सामने बैठ के प्रार्थना कर सकते हैं, लक्ष्मी की प्रार्थना कर सकते हैं। अगर आप धन से परेशान हैं, आपकी आर्थिक स्थिति खराब है, तो आप प्रार्थना करिए। या बड़े टाइम से आपके घर में बीमारियाँ चल रही है, बहुत दिक्कत आ रही है, तो आप प्रार्थना करिए। बीमारी बिल्कुल ठीक हो जाएगी और आपको जो धन की समस्या है, वो भी आपकी दूर हो जाएगी। वो बीमारी आप उनके लिए उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना कर सकते हैं भगवान के आगे और वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो आपने जाना कि दीपक में फूल बनने से भगवान कैसे प्रसन्न होते हैं और अपने भक्त को अपने खुश होने का संकेत देते हैं। यह संकेत मुख्य तौर पर दीपक के माध्यम से ही हमें मिलते हैं। और दूसरा संकेत मिलता है जब बत्ती हम जलाते हैं दीपक में तो लो उठने लगती है बहुत ऊपर तक। तब दीपक की उस लो में अनेकों प्रकार की अलग-अलग आकृतियाँ उभर कर आती हैं, जो भगवान के विभिन्न संकेतों को दर्शाती हैं। कभी दीपक की लौ में फूल बनता है, कभी त्रिशूल बनता है। तो ऐसे में चलिए और जानते हैं इन आकृतियों के बारे में। जब फूल बनता है तो भगवान आपकी पूजा से संतुष्ट है और वो आपकी किसी न किसी रूप में सहायता कर रहे हैं। अगर आपके दीपक में त्रिशूल की आकृति बनती है, तो इसका अर्थ होता है कि भगवान शिव की आप पर असीम कृपा है। भगवान का आपकी हर परिस्थिति में भगवान रक्षा कर रहे हैं। और बता दें कि आप पूजा किसी भी क की करें, किसी भी देवी-देवता की करें, पहुँचती तो वो सभी देव-देवताओं को स के पास समान रूप से है। और आपने देखा वो दीपक की लौ में चक्र बनता है। अगर आपके दीपक में भी चक्र की आकृति बनती है, तो इसका अर्थ है कि आपके जीवन में ढेरों खुशियों का आगमन होने वाला है। आपका ना तो सिर्फ धन लाभ हो सकता है, बल्कि आपको हर काम में सफलता हासिल होने के आसार बढ़ सकते हैं। पग में एक मोर पंख या बांसुरी बनने का अर्थ है कि श्री कृष्ण का आपके प्रति अपार प्रेम और आशीर्वाद है। इसके अतिरिक्त इन दोनों आकृतियों का ये भी मतलब होता है कि आपको जल्दी अपने शत्रुओं से छुटकारा मिल जाएगा और आपका जो वैवाहिक जीवन है उसमें मधुरता आएगी। तो दीपक में जो फूल बनता है, अलग-अलग आकृतियाँ बनती हैं, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है, बल्कि आपको खुश होना चाहिए कि भगवान का आशीर्वाद आपके साथ है और उनकी आपकी जो पूजा है, वो भगवान तक पहुँच रही है। जिन भी देवी-देवताओं की आप पूजा करते हो, वो उन तक पहुँच रही है और साथ में भगवान आपकी पूजा से संतुष्ट है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा। धन्यवाद।